मॉम, मैं उसी वक्त पीछे हट गया। मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं नहीं कही माँ। इसलिए जब मैं घर आया ना, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि अपराजिता मेरी किस्मत में नहीं है। मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे और अपराजिता के बारे में कुछ मत पूछना। मॉम, मुझे लगा अगर मैं सच बता दूंगा तो आप लोग अपराजिता को गलत समझेंगे। दैट इज व्हाई। ये बात तो उसे खुद पता नहीं थी ना मॉम। नहीं पता थी उसे कि मैं उसे। सॉरी मॉम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बता देना चाहिए था। बता देना चाहिए था कि मैं और अपराजिता सिर्फ दोस्त है। तो आज आपको ये बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती हमें आज। इतना जलील तेरे पापा को और मुझे आज तक किसी ने नहीं किया रक्षित। I'm sorry माँ। उस औरत का एक एक शब्द नुकीले तीर की तरह मेरे सीने में जख्म दे रहा है रक्षित। हाँ, मेरी बात सुनिए मैम। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं शांत? ये बेइज्जती की आग शांत नहीं होगी। नहीं होगी रक्षित। और एक बात कहूँ तुझसे, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मॉम, तू जानता था वो अपराजिता शादीशुदा है, फिर भी तो उससे प्यार कर रहा है। और उस लड़की की नीयत तो देख, वो अपराजिता। मेरी बात सुनिए। आप बहुत गुस्से में है ना मॉम। अब डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लीजिए ना। आप क्यों ले रही है टेंशन? आप थोड़ा शांत हो जाइए। कल आराम से बात करेंगे। सुबह उठकर बात करेंगे। शांत हो जा। मॉम, सब मालूम है। मॉम कितनी प्लीज। तकलीफ दे रहा है जानता है, मॉम। फिर भी उस लड़की से प्यार कर रहा है। जलिए सुधा आंटी जी, जलिए। आपके अंदर की यही आग रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को जला देगी। हाय। हाय। तुम यहाँ, वो भी मुझसे पहले? हाँ, वो एक्चुअली फैसला लेने में वक्त लगता है, बदलने में नहीं। मतलब? मैंने फैसला किया कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले रही हूँ। वेलकम बैक टू योर ऑफिस। आई मीन आवर। सिर्फ ऑफिस से इस्तीफा वापस नहीं ले रही, आपकी जिंदगी से भी इस्तीफा वापस ले रही। अपनों से दूर जाके ही पता चलता है कि आपकी असली फीलिंग क्या है। हम इतने दिनों से साथ हैं, एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, तब एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपसे दूर जाके अपनी फीलिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई। सॉल्यूशन क्या निकला? यही कि आपका साथ मेरे लिए जरूरी है, आपसे दूर नहीं रहना चाहती। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सच में सपना है या सपने में सच। जी? अब मतलब यही, तुम हाथ लगा कर फिर से कहो, पता चल जाएगा कि ये सच है। मेरी जिंदगी में मैंने जितने अच्छे कर्म किए ना, उन कर्मों का नतीजा है। बस यही कहना था। चलते। Yes, welcome. See you in the office. I'll just. मतलब जिंदगी भी अजीब है ना, जब लगता है कि दी एंड होने वाला है तब करोड़ बदल कर एक नया मोड़ ले लेती है। पता है, तुम्हारी दोस्ती पार करना, मेरी तो लॉटरी लग गई है। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। वेलकम बैक। ये कैसा सपना था? हकुड़ा है। सपने में भी अपू के बारे में सोचा। नहीं, अब्बू को कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। आपकी बेटी को मैं और कितना वक्त दूं? पूरी रात तो अकेली काट ली ना माँ बाप की खबर है ना कोई परवाह नहीं है आपकी बेटी को, बोल रही हूँ मैं। तू कर रही है ना पूरे खानदान की परवाह। हाँ तो परवाह करूंगी ना,
माँ जो हूँ मुझे फिक्र नहीं होगी? माँ है आप? फिर अप्पू की दुश्मन क्यों बन रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? आप ही नहीं निकाला था ना उसको घर के बाहर। फिर वो पूरी रात बाहर रहे, कहाँ जाए, क्या करे, किसके साथ घूमे, आपको क्या? जब आपने मेरी बेटी के लिए इस घर का दरवाजा बंद कर लिया है तो इस दरवाजे के पार उस पर आपका कोई हक नहीं। टूटी हुई बेटी जब अपनी माँ के पास आती है ना उसके आंचल में छुपने के लिए, तो माँ उसे छुपा लेती है, पूरी दुनिया से बचा लेती है। आपने क्या किया? अपना आंचल ही झटक दिया, अकेला ही छोड़ दिया मेरी बेटी को, और मैं देखता रह गया। एक बाप और पति के धर्म के बीच में आपने फंसाया मुझको। पर अब नहीं, बड़ी हिम्मत करके मेरी बेटी ने आत्मसम्मान चुना था। मैं आज मेरी बेटी को चुनता हूं। आप रहिए यहीं, दुनिया की लोगों की बातों से दिल बहलाइए आपका। मैं जा रहा हूं अपनी बेटी के पास। रक्षित, अरे गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आज तू ऑफिस जा रहा है ना? हाँ माँ, वहीं पर जा रहा हूँ। आज बहुत बहुत ज़्यादा काम है। कहिए ना, आप ठीक तो है ना? हो जाऊंगी। जब तू ऑफिस जाकर अपराजिता को जॉब से निकाल देगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसे कैसे किसी को जॉब से निकाल सकता हूँ? क्यों? उसकी माँ तेरी माँ को बेइज्जत कर सकती है, तो अपनी माँ की बेइज्जती के लिए तू उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकता। अपराजिता का डिवोर्स का केस चल रहा है माँ। उसकी माँ जो है टेंशन में है, और कल ही उनकी कोर्ट में पहली हियरिंग थी, और वो सामने वाला लॉयर जो है वो बहुत गलत चलत बोल रहा था उन्हें। इन सब में आप शगन का थाल लेकर, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो होंगी ना माँ वो। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है। माँ मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ना माँ। अब मालती आंटी के नजरिए से देखने की कोशिश करिए ना माँ। वो बेचारी बहुत टेंशन में थी, इसलिए गलत शलत बोल दिया उसने, जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। पर आप छोड़ दीजिए, आप जाने दीजिए। सुना था कि शादी के बाद लड़का पराया हो जाता है, लेकिन तूने तो शादी के पहले ही अपने रंग बदल दिए। तेरी माँ की बेइज्जती हुई, तेरे पापा को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, और तू कह रहा है कि शादी तो इतनी आसानी से। और क्या कहा तूने? उसकी बेचारी माँ। ऐसा क्या जादू कर दिया अपराजिता ने तुझ पे कि तू अपनी माँ को भूल गया, उसका आत्मसम्मान भूल गया। जान थी ना मैं तेरी, अब अनजान हो गई। लेकिन गलती तेरी नहीं है बेटा। अपराजिता ने तुझ पे नहीं, हम सब पे ऐसा जादू किया है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत के झूठ के झांसे में आ गए हम सब लोग। जानबूझ के किया है उसने ये सब कुछ। जानबूझ के उसने तुझे नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, ताकि तू उसके चक्कर में आ जाए, लट्टू हो जाए तू उस पे। और क्यों नहीं? इतना अमीर, इतना कामयाब, इतना हैंडसम आदमी देखकर नीयत फिसल गई उसकी। भूल गई वो लड़की अपने संस्कार, अपना पत्नी धर्म भूल गई वो लड़की। ताला? ये सुबह सुबह ताला लगाकर अब तो कहाँ चली गई? लगता है शायद ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई होगी। फोन करता हूँ। अंकल आप यहाँ? अप्पू निकल गई क्या? पता नहीं बेटा, फोन भी बंद है। इतनी जल्दी तो वो ऑफिस के लिए नहीं निकलती है। फिर से करता हूँ। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, अप्पू से मिलने आए थे। लगता है शायद जल्दी निकल गई। निकल गई? वो तो कल शाम से घर नहीं आई है। शाम से ही ताला लगा हुआ है। क्या? शाम से? मुझे लगा कि कोर्ट की हेयरिंग के बाद बेचारी का दिल भारी हो गया होगा, इसलिए वो आप लोग के पास रुक गई होगी। फिर से फोन करता हूँ। फोन भी बंद है। पता नहीं मेरे बच्चे
कहाँ चली गई? माँ उसे नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ माँ, और जब पता चला तो रेजिग्नेशन देने आ गई थी माँ वो। मैंने उसे कन्विंस किया ऐसा नहीं करने के लिए, तब जाकर रुकी, वरना रिजाइन करके जाने वाली थी वो कंपनी से। मेरी समझ में नहीं आता रक्षित, तू अब भी उस लड़की की तरफदारी कर रहा है? सच सामने है, कोई तेरी आंखों पे पर्दा डाल रहा है, तब भी तू कह रहा है कि मैं उसे जादूगरनी ना कहूँ। माँ हमारी कंपनी की सबसे बेस्ट कारीगर है वो। शी इज द बेस्ट डिजाइनर ऑफ अ कंपनी माँ। उसी की वजह से तो हमें नर्मदा मैया पर साड़ी चढ़ाने का मौका मिला है। जो मौका मेरे बेटे से उसकी खुशी छीन रहा हो, उसका सुख चैन छीन रहा हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका। और कुछ नहीं कहना चाहती मैं तुझसे, सिर्फ इतना कहूंगी, आज जब तू ऑफिस जाएगा तुझे अपराजिता को नौकरी से निकालना पड़ेगा। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है माँ, किसी भी बात को नहीं टाला, लेकिन आज आपकी बात नहीं मान सकता मैं माँ। अपराजिता से प्यार करना मेरी प्रॉब्लम है माँ। उसके काम का और मेरे प्यार का क्या कनेक्शन है बताइए ना। कनेक्शन है रक्षित। अपराजिता ऑफिस में होगी तो तू काम कर पाएगा? नहीं, तू रोज उसे देखेगा, रोज तेरा दिल टूटेगा। तो हर रोज मैं अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को लेकर अकेले में उन्हें जोड़ूंगा, पर उन टुकड़ों से अपराजिता को कटने नहीं दूंगा। मैं उसे जॉब से नहीं निकालूंगा माँ। बस माँ प्लीज प्लीज, इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। रक्षित, पहली बार रक्षित ने मेरी बात नहीं मानी। एक लड़की के लिए ये अच्छा नहीं है। पहले रवीना इस घर में तूफान लेकर आई थी, अब तो मुझे डर लगने लगा है कहीं अपराजिता उससे भी बड़ा सैलाब न ले आए।